दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस मेन 2024 का एग्जाम चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा। साथ में अभी हमारे साथ सर हैं जो कि 2023 बैच में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि यूपी स्पेशल का जो पेपर होता है, आज पहला पेपर था यूपी स्पेशल का। तो सर ने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, अभी एग्जाम देकर फिर से आ रहे हैं। तो जानेंगे कैसा पेपर रहा इनका। सर एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम अच्छा रहा। तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंथी था और मुझे थोड़ा टाइम भी कम मिला पढ़ने के लिए, तो और लेंथी लग रहा था, बट मैनेज हुआ। क्योंकि जैसा ही है कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मुझे लगता है क्वालिटी भी ठीक ठाक रही, जैसा मैंने पिछली बार अटेम्प्ट किया था उसी के आसपास रही होगी। पिछली बार आपने पेपर दिया था, उसके बाद अभी आप पेपर दे के आ रहे हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? ज़्यादा डिफरेंस था या फिर सेम लगभग उसी तरीके पैटर्न पे था? ये वाला जो पेपर के बारे में नहीं ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी पेपर में काफ़ी पैटर्न चेंज किया उन्होंने, आयोग ने। पहले क्या, जो टॉपिक पे से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन पूछते थे, जो लिखा हुआ है सिलेबस में उसी से उठा के सीधा पूछ लेते थे। इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, उन्होंने प्रश्न पूछने के तरीके में शायद थोड़ा सा यूपीएससी टाइप लाने की कोशिश की होगी उन्होंने। थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा दिमाग आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ये यूपी स्पेशल को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में वो है कि इसके लिए, क्योंकि कंटेंट अभी 1 ही 2 साल हुआ है यूपी स्पेशल ऐड हुए, तो कंटेंट की भी कमी है। तो कैसे आपने पिछली बार किया था या फिर आपने क्या ऐड किया था इस बार के कंटेंट में? वो ऐड करने का ज़्यादा मौका मिला नहीं मुझे, बट जो पिछली बार पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, उससे ज़्यादा आया नहीं था। बट क्या है ना, जो आप पेपर 1, 2, 3, 4 में पढ़ते हैं, उस नॉलेज से आप मैनेज कर सकते हैं पेपर को। तो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आपको जो योजनाएं हैं, स्पेसिफिक जो सरकार के कदम हैं, उनको थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ता है। ओवरऑल पेपर मैनेज हो जाता है। बट आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहें तो डेफिनेटली उनको अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब पिछली बार की बात करें तो क्या मतलब, जैसे इस बार आपको ऐड करने का ज़्यादा कुछ चांस नहीं मिला, लेकिन जब आपने पिछली बार एग्जाम दिया था तो क्या सोर्स आपने फॉलो किया था जिसको आपने इस बार रिपीट किया? मैंने नोट्स बनाए हैं, खुद के नोट्स बनाए हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता। पेपर 5-6 के नहीं नोट्स बनाए मैंने। उसके लिए मैंने यूथ कंपटीशन जो मार्केट में वही 1-2 बुक हैं, उन्हीं से पढ़ा था मैंने। इस बार भी लास्ट टाइम में उन्हीं से पढ़ा है। बाकी बाकी पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, वो पढ़ता हूँ मैं। तो आपने बुक पढ़ी थी, आपको लगता है कि यूपी स्पेशल के सफिशिएंट बुक है या लगता है कंटेंट की अभी भी कमी है उसमें? हाँ, अभी मुझे लगता है कुछ सुधार की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें थोड़ा सा अभी चेंज करने की ज़रूरत है। सर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब उस समय क्या था कि आप ट्रेनिंग पे थे, फिर भी आप कैसे टाइम अपना निकाल के उसके बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए? टाइम बहुत कम मिलता था। सुबह 5:30 उठना होता है, तो फिर उसके बाद जो ब्रेकफास्ट और स्कूल के टाइम के बीच का टाइम होता है, उसमें टाइम मिलता है। शाम को स्पोर्ट्स के बाद जो सोने का टाइम है, वो टाइम मैनेज करना पड़ता है, और कभी-कभी क्लास में फिर भी भी ऐसे लेकिन रहता आप लोग का शेड्यूल जब ट्रेनिंग का होता है, हमने वीडियोज वगैरह बनाए थे, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है पूरा दिन भर का बिजी। तो उसमें से मतलब ये रहता है कि अगर थोड़ा 1-2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो पढ़ने का मन उसमें करता था या कैसे करते थे मैनेज? नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन थोड़ा-सा अगर लगन हो तो करना। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, मेरा प्रीलिम्स शायद इस बार की पढ़ाई से नहीं निकला होगा, पिछली बार की पढ़ाई से निकला होगा, क्योंकि वो चीज़ें रह गई माइंड में, थोड़ा-सा एक बार रिफ्रेश कर दिया, दे दिया, हो गया। मतलब इस तरह से। और केवल इसी बार की पढ़ाई से नहीं हुआ है। कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है छात्रों का? हाँ, मैं ये सजेशन यही है कि मुझे लगता है प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कर लेने चाहिए। करंट के क्वेश्चन पूछने का जैसे ट्रेंड पिछली बार काफ़ी थे, तो करंट के क्वेश्चन काफ़ी आजकल ऊट-पटांग भी आ रहे हैं, जैसे पिछली बार आए थे, तो ऐसे भी आ सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं हर क्वेश्चन को कवर ही करूँ, जो क्वेश्चन जिस तरह का है उस तरह के सारे क्वेश्चन पढूँ। आप नॉर्मल जितना डिसेंट पढ़ाई करेंगे, उसमें प्रीलिम्स के जितने कट ऑफ होंगे उसको आप मैनेज कर लेंगे, तो ज़्यादा अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन में हम बात करें, जैसे कोई मंथली मैगजीन या कोई भी सोर्स फॉलो करता है, तो वहाँ से अगर उसको नहीं मिल रहे हैं तो क्या मतलब अलग-अलग मटेरियल पढ़ने की करंट की ज़रूरत है, या एक ही जो भी हम मंथली मैगजीन या कुछ भी पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस बनाए रखें? मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा है, मटेरियल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो आप 1-2 वैसे आप घटना चक्र की आती है, घटना सार की आती है, 2 मैगज़ीन काफ़ी है मेरे हिसाब से, दोनों को पढ़ लीजिए करंट के लिए। बाकी रोज़ अगर थोड़ी बहुत न्यूज़ देख रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं, तो वो कर लीजिए। बाकी स्टैटिक में पोर्शन में फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लें। इतने में आपका प्रीलिम्स कट ऑफ निकल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए, पॉलिटी में आपको गलती नहीं करनी चाहिए, साइंस में गलती नहीं करनी चाहिए जिसका नेचर स्टैटिक है, आपको ज्योग्राफी में गलती नहीं करनी चाहिए। इनमें आप गलतियाँ नहीं करेंगे, आप कैसा भी करें, आपका हो जाएगा अच्छा, प्रीलिम्स। जो नए क्वेश्चन मान लीजिए प्रीवियस ईयर से हटके जो नए क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? उनको अवॉइड कर दें और पुराने तरीके जो पेपर आ रहे हैं
उसी ट्रेंड पे पढ़ते रहे? हाँ, मैंने तो ऐसा किया था, जो नए क्वेश्चन थे उनको मैंने छोड़ना ही पड़ा था, क्योंकि उन पे रिस्क ले नहीं सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन ही थे कि जिनको सही जवाब पता ही नहीं होगा, कि चारों में अगर आप एक विकल्प में हो सकता कंफ्यूजन हो तो अटेम्प्ट करना चाहिए। जहाँ पे आप 3-4 विकल्प पे चारों कंफ्यूजिंग लगे तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है उसका फ़र्क भी नहीं पड़ा है, क्योंकि वो सबके लिए वैसे ही क्वेश्चन है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और उनके सोल्यूशन ढूँढने या उसी तरह अगले साल उस तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करके जाने में कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। सीसेट के लिए आपने क्या किया था या क्या सजेशन देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का हिंदी तो तैयार हो जाता है, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं शायद वो चीज़ें नहीं होती, उसकी वजह से उनका सीसेट रुक जाता है। और कई इस बार में तो बहुत सारे लोग के साथ हुआ है कि वो जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर तो कर गए थे लेकिन सीसेट में फेल हो गए। अच्छा, मैं अपनी पर्टिकुलर की बात करूँ तो आज तक मैंने कभी सीसेट पढ़ा ही नहीं। मैं जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन, और भी जो फर्स्ट पेपर के बाद जो टाइम मिलता है उसमें देख लेता हूँ, वो भी हिंदी। मेरी मैथ अच्छी रही है, ऑर्थोडॉक्स मतलब, और मैंने शुरू से मैथ मेरी अच्छी रही है, तो मैं तो रीजनिंग से मैनेज हो जाता है। हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी आती है। अब जो लोग दे रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि नॉर्मल मैथ और रीजनिंग थोड़ा कर ले, और अगर मुझे लगता है हिंदी के क्वेश्चन इजी हैं, हिंदी में सर अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। इंग्लिश हिंदी और नॉर्मल मैथ, इतने में आपका हो जाएगा सीसेट, रुकना नहीं चाहिए। इन बचे 3-4 महीनों में फिल्म्स में आपका क्या सजेशन रहेगा कि इनमें क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी एग्जाम आने वाला है फिल्म्स में? हाँ, इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लें, जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करते रहें, और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि टाइम में आप कर पाएँ। मुझे वैसे टाइम का प्रॉब्लम पीसीएस में लगता नहीं, टाइम सफिशिएंट रहता है आपको इस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि वन लाइनर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो टाइम मिल जाता है, टाइम का शायद कमी रहता है। इस बार तो प्रॉब्लम, काफ़ी लेंदी पेपर था। हाँ, इस बार लेंदी था, बट आपको चॉइस करना पड़ेगा ना, उनमें टाइम नहीं देना उन क्वेश्चनों में जो आपको लगता है कर ही नहीं सकते। अब 3 के 4 के चारों अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, उनमें अगर टाइम दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप पहले चूज़ करें कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको पहले अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद उनमें कॉस्ट बेनिफिट अगर आपको लग रहा है कि आपने डिसेंट स्कोर कर लिया है तो छोड़ दो, बाकी अगर लगता है कि थोड़ा अभी रिस्क जोन में है तो आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज अभी आपने बात की, तो प्रीलिम्स के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में टेस्ट सीरीज वगैरह का कितना बड़ा रोल रहता है? क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं या फिर उसको हल करने का हमें कुछ अलग तरीके से फायदा मिलता है? क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी सकते हैं, ऐसा भी होता है, और दूसरी चीज़ ये होगा कि थोड़ा प्रैक्टिस करने में से थोड़ा अलग सा नहीं लगता। जब एग्जाम में जाओगे तो जो फियर रहता है ना, एक्चुअली फियर में जो चीज़ आती है ना वो भी आदमी याद नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा वो फियर निकल जाता है, एग्जाम प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो इसका फ़ायदा होता है मनोवैज्ञानिक रूप से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।